أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शजरा शरीफ होने जा रहा है। अगर आप हजरात को कोई मजबूरी ना हो तो जानू
और कुर्सियों पे अगर हो सके, दिक्कत हो मजबूरी हो बात अलग है, पैर ऊपर कर लीजिए, सरों को झुकाइए, हथेलियों को खोलिए। बोलिए दुआओं की कबूलियत का वक्त है। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम। या इलाही रहम फरमा मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम के वास्ते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम हम सब पर करम फरमाइए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें इल्म हक़ दे बाक़िरे इल्म हुदा के वास्ते। सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, बेग़ज़ब राज़ी और काज़िम और रज़ा के वास्ते। बहर मारूफ सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंद हक़ में गिंजुन दे बासफ़ा के वास्ते। बहर शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। बुलफरह का सदका कर गम को फरह दे हुस्न सअद, बुलहसन और बु सईद साद ज़ा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन, बंदे रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते। नसरबी सालिह का सदका सालिह मंसूर रख, दे हयात दी मुहिय जा फ़ज़ा के वास्ते। तूर इरफ़ान उलू हम्द हुस्ना व बहा, दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। बहरी इब्राहिम हम सब पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते। खाने दिल को जिया दे रुए ईमा को जमाल, शहीद जिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा हम सब गदा के वास्ते। दीन दुनिया की हमें बरकत दे, बरकत से इश्क हक दे, इश्क इंतमा के वास्ते। हुब्बे अहल बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते। दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्स दी बदरुलौला के वास्ते। दो जहां में खादमे आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। नूर जान नूर ईमा नूर क़ब्र हश्र दे, मेरे आका बुल हुसैन अहमद नूरी लिक़ा के वास्ते। कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें, मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते। हम सबको अब्दुल मुस्तफ़ा कर, बहर शेख मुस्तफ़ा हजरत मुफ्ती आज़म बेरिया के वास्ते। साये जुमला मशाइख या खुदा हम सब पर रहे, रहम फरमा आल रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। ताअत तक़वा सलात सोम की तौफीक दे, मज़हर मुफ्ती आज़म दिलरुबा के वास्ते। मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने शरीफ की ज़ियारत हो नसीब। मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में रज़ा के वास्ते। सदक़ा इनाया कदे शाइन इज़्ज़ इल्म अमल अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत हम सब गदा के वास्ते। रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ और एक मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ और 7 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए आहिस्ता आहिस्ता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा मुक़िम तवक्कुल व सनत वला अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद अल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। रुक गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। करीमा बादशाह बंदा नवाज़ा आगाज़ उर्स से लेकर अब तक वारिदीन, सादिरीन, मुरीदीन, मुहिब्बीन, उसमें शरीक होने वाले तमाम हज़रात, मेरी माँ और बहनें, अल्लाह आगाज़ उर्स से लेकर अब तक जो कुछ उन्होंने कुरान करीम पढ़ा और आदो वज़ाइफ पढ़े, इजलास में हमारे शोरा ने जो नाते और मनक़बतें पढ़ी, उलमा अहले सुन्नत का जो खिताब नायाब हुआ साहिब सज्जादा की जानिब से, उसके ताल्लुक़ से जो इंतज़ामात हुए, आने वालों के लिए खाने का नज़्म हुआ, ए मौलाई करीम इन तमाम उमूर खैर को अपनी बारगाह करम में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ए रब्बे दल जलाल इन तमाम उमूर खैर पर अपने करम के मुताबिक सवाब अता फरमा। वो सवाब हम सब तेरे बंदों की तरफ से तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बारगाह में हदिया है, कबूल फरमा ले। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सदक़ो तुफ़ैल में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हदिया है, कबूल फरमा। सहाबे किराम, सहाबियात इज़ाम, खुलफ़ाए राशिदीन, उम्महात इज़ाम, बनाते तैयबात, अबनाए किराम, इन सब की बारगाह में हदिया है, कबूल फरमा। औलाए करीम बिलखुसूस हज़रत हसन मुश्तबा तादार करबला सरकार इमाम हुसैन, हज़रत अली अकबर व सिग़र, हज़रत कासिम, हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील, आपके साहबज़ादगान और तमाम अइम्मा अहले बैत जो मैदान करबला में जाम शहादत नोश कर चुके, ए अल्लाह उन सब की बारगाह में हदिया है, कबूल फरमा ले। ताबीन निज़ाम बिलखुसूस सैयदना ख्वाजा हसन बिसरी, सैयदना ख्वाजा उवैस करनी, सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हदिया है, कबूल फरमा। ताबीन किराम, बुज़ुर्गान दीन, मशाइख़ तरीक़त, सालिहीन उम्मत, बिलखुसूस पीर पीरा मीर मीरा शाह जिला हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र है, कबूल फरमाओ। आपके मशाइख़, आपके असातिज़ा, आपके खुलफ़ा, आपके तलमिज़ा, आपके जमील ख़ानदान
सिलसिले अलिया कादरिया रज़विया बरकातिया कासमिया मुनव्वरिया हबीबिया ज़ियाइया इफ्तिखारिया सन्नुसिया के तमाम मशाइख़ तरीक़त की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। बिलख़ुसूस मुजद्दिद आदम सैयदना इमाम रज़ा मुहद्दिस बरेलवी आपके खल्फ़ अकबर हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम आपके खल्फ़ असगर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ख़ानदान रज़विया के तमाम मशाइख़ तरीक़त बुज़ुर्गान दीन बिलख़ुसूस हुज़ूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत अल्लामा सिब्तैन रज़ा ख़ान अल्लाह इन सब की बारगाह में हदिया है कबूल फरमा। ख्वाजा ख़ाजगान सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। आपके मशाइख़ आपके असातिज़ा आपके खुलफ़ा आपके तलामज़ा आपके जमील ख़ानदान सिलसिले आलिया चिश्तिया के तमाम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। ख्वाजा ख़ाजगान शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। आपके मशाइख़ आपके असातिज़ा आपके खुलफ़ा आपके तलामज़ा आपके जमील ख़ानदान सिलसिले आलिया सोहरवर्दिया के तमाम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। आका बहाउल हक़ वल मिल्लत वद्दीन बाबा बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। आपके मशाइख़ आपके असातिज़ा आपके खुलफ़ा आपके तलामज़ा आपके जमील ख़ानदान सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के तमाम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। दुनिया भर के सलासिल के उलमा इकराम बुज़ुर्गान दीन मशाइख़ तरीक़त औलिया इलाहाबाद औलिया झूसी औलिया गढ़े औलिया मानीपुर बिलख़ुसूस साहिब उर्स हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती हाफ़िज़ व क़ारी इफ्तिख़ार मंजूरी साहिब उर्स अल्लाह उन्हें इसका सवाब अता फरमा। मौलाए करीम उनके सदक़े में उनके ख़ानदान के जुमला मरहूमीन मरहूमात को सवाब अता फरमा। अल्लाह अपने महबूबों के सदक़ों तो फैल में साहिब सज्जादा सैयद मिल्लत को सेहत व आफ़ियत अता फरमा। साहिब उर्स की अहलिया को शिफाई कामिल अता फरमा। उनके बेटे गौसिया को शिफाई कामिल अता फरमा। आपके नवासे और नवासियाँ आपके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन मरहूमात अल्लाह उन्हें करवट कर जन्नत अता फरमा। और ख़ानदान के जो मौजूदीन हैं अल्लाह उनके इल्म में अमल में रिज़्क़ में औलाद में नेकियों बरकत अता फरमा। अल्लाह उन सब के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये तेरे सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान बंदे जो तेरे महबूब के महबूब सूफ़ी मिल्लत के उर्स में हाज़िर हुए हैं अल्लाह इनमें जो बीमार हो अपनी करम से उनको शिफा अता फरमा दे। जो कर्ज़दार हो उनको कर्ज़ के बार से सबक दोषी अता फरमा दे। जो इल्म हासिल कर रहे उन्हें इल्म में कामयाबी अता फरमा दे। जो रिज़्क़ से परेशान हो उनके लिए रिज़्क़ का सबब पैदा फरमा दे। जो रिज़्क़ से लगे हैं उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। मौलाए करीम जो हमारी बहन बेटियाँ उसमें शिरकत के लिए आई हैं शादी की उम्र को पहुँच चुके हैं मौला नेक और उम्दा बर नहीं मिल रहा है जहाँ भी तूने उनका जोड़ा पैदा किया हो ए मौलाए करीम उनके जोड़े तक इनका पैगाम पहुँच जाए। इन बेटियों और बहनों की इज़्ज़त व आबरू के साथ निकाह के असबाब पैदा फरमा दे। अल्लाह इस्लाम को सरफरादी व सरबुलंदी अता फरमा। अल्लाह मुसलमानान आलम की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह मदारिस व मसाजिद व मकाबिर की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये तेरे बंदे जो यहाँ हाजिर हैं इन सब के दिलों में जो नेक आरज़ुएँ हों तमन्नाएँ हों अल्लाह उन नेक आरज़ू और तमन्नाओं को अपने करम से पूरा फरमा दे। आप भी अपने दिल में जो नेक आरज़ुएँ रखते हों बारगाह रब्बुल आलमीन में अर्ज़ कर लें।
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिसिद्क़ि अबी बकर व खिलाफतिही व अदल उमर व सलाबतिही व हयाए उस्मान व सखावतिही व इल्म अली व शुजाअतिही व सआदतिल हसन व रुतबतिही व शहादतिल हुसैन व गुरबतिही अन तक़ज़िया लना हाजातिना या क़ाज़ियल हाजात या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्फ़ा लना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। देखें आप लोग हज़रात कहीं जाएँ ना, थोड़ी देर और बैठें। अभी माशाअल्लाह हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने जो मदरसा कायम किया है मलावा की सरज़मीन पर, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा सरकार आला हज़रत से इतनी मोहब्बत थी कि उनके नाम से एक बड़ा इदारा भी कायम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी इदारे से आज 3 बच्चे जो फारिग होने वाले हैं, जिनके सरों पर हिफ्ज़ कुरान का ताज रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन शयूख के हाथों से आप हज़रात उस मंज़र को देख कर जाएँ। बैठे रहें, आप कहीं जाइएगा नहीं। एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। शिमला मसूरी और ना कश्मीर चाहिए, आशिक हूँ मुझको यार की तस्वीर चाहिए। शिमला मसूरी और ना कश्मीर चाहिए, आशिक हूँ मुझको यार की तस्वीर चाहिए। सब लोग कह रहे हैं मुझे आपका गुलाम, लेकिन मुझे तो आपकी तहरीर चाहिए। सब लोग कह रहे हैं मुझे आपका गुलाम, लेकिन मुझे तो आपकी तहरीर चाहिए। हज़रात आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली शहजादा इमाम हुसैन साहिब सज्जादा हुजूर सैयद आकिल मियाँ शाह साहब किबला की मौजूदगी है। हज़रात इनके चेहरे को देखें, चेहरे की नूरानियत को देखें और ये महसूस करें कि 1400 साल बाद जब हुजूर सैयद आकिल मियाँ का चेहरा इतना चमक रहा है तो करबला में इमाम हुसैन का चेहरा कितना चमक रहा होगा। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहें या हुसैन। अब जिन लोगों ने सैयद साहब के हाथों में अपना हाथ दिया है, 4 मिसरा मुलाहिजा फरमाएं। शायर ने कहा कि तेरे हाथों में मेरे हाथ का मतलब क्या है, तेरे हाथों में मेरे हाथ का मतलब क्या है, यूं तेरे दर पे मुलाकात का मतलब क्या है। एक भूखे ने खिलाया मुझे अपना खाना,
तब समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। एक भूखे ने खिलाया मुझे अपना खाना, एक भूखे ने खिलाया मुझे अपना खाना, तब समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। और शायर ने कहा कि जो इम्तिहाने मोहब्बत में डाले जाते हैं उन्हीं के नेज़ों पर बच्चे उछाले जाते हैं। हुसैनो, कासिमो, अब्बास, शीर खार, असगर, अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं। हुसैनो, कासिमो, अब्बास, शीर खार, असगर, अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। हुजूर शफीक मिल्लत इतनी देर कहीं नहीं बैठते, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं, ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर शफीक मिल्लत की मोहब्बत है। वल्लाह मैंने कई जगह पर देखा है हुजूर शफीक मिल्लत इतना टाइम कहीं नहीं देखते हैं, इसलिए कि उम्र का तकाजा भी है, जिम्मेदारियां भी बड़ी है, लेकिन हुजूर बैठे हुए हैं। शेर सुनिए, ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। पेशे नजर जमाल एक आले नबी का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा लग रहा है किसी जन्नती का है। और पता है हजरत ने बताया कि ये फातिहा, ये नियाज, ये लंगर कुछ लोग बड़ा उंगली करते हैं। मेरे भाई आपकी नजर में ये फातिहा, ये नियाज, ये लंगर अगर बिदात है तो आप मत खाइए ना। कोई आपके मुंह में ठूस थोड़ी ना रहा है जबरदस्ती, ना खाइए आप। एक शेर सुनिएगा, बहुत बहस करते हैं लेकिन एक शेर दे रहा हूं। पै करे जर्रा नुमा सोहरा नुमा हो जाएगा। सही है साहब, आखिरी शेर। पै करे जर्रा नुमा सोहरा नुमा हो जाएगा, सर झुकाओगे यहां तो कद बड़ा हो जाएगा। तो बहस करना छोड़ दो जन्नत के कपड़ों पर जनाब, बहस करना छोड़ दो जन्नत के कपड़ों पर जनाब। पायजामा तो नहीं कुर्ता बड़ा हो जाएगा। बहस करना छोड़ दो जन्नत के कपड़ों पर जनाब। पायजामा तो नहीं कुर्ता बड़ा हो जाएगा। हजरात बैठे रहे। नवासे हुजूर सूफी मिल्लत की आमद हो रही है, उनसे कुछ अशार आप मोहब्बतों के साथ समाअत करें। आइए इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सूफी मिल्लत, नवासे हुजूर सूफी मिल्लत, खानकाहे हुजूर सूफी मिल्लत, दयारे हुजूर सूफी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, कलाम आला हजरत, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहब किबला काजी शहर इलाहाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू
आलम से छुप जाने या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे दुश्मन से मनाना बड़ी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ये मोहब्बत सलामत रहे दुश्मन से मनाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे जश्न से मनाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं अहले जीना, उनकी महफिल सजाते हैं अहले जीना, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सरकार सूफिए मिल्लत, नवासे सरकार सूफिए मिल्लत, हुजूर सैयदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी महफिल सजाते हैं अहले जीना, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। और आरज़ू देखिए इस गुनहगार की, मैंने महफिल सजाई है सरकार की। आरज़ू देखिए इस गुनहगार की, मैंने महफिल सजाई है सरकार की। मेरा महफिल सजाना तो अच्छा मगर, मेरा महफिल सजाना तो अच्छा मगर, उनका तशरीफ़ लाना बड़ी बात है। मेरा महफिल सजाना तो अच्छा मगर, उनका तशरीफ़ लाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे जश्न से मनाना बड़ी बात है। और इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहर बरेली के अंदर मिला। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहर बरेली के अंदर मिला। शुक्र है आला हज़रत का दामन मिला, शुक्र है आला हज़रत आना बड़ी बात है। शुक्र है आला हज़रत का दामन मिला, आला हज़रत को पाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे जश्न से मनाना बड़ी बात है। और आला हज़रत के सच्चे वफादार हैं, मसलक आला हज़रत की तलवार है। आला हज़रत के सच्चे वफादार हैं, मसलक आला हज़रत की तलवार है। मेरे सूफ़ी ये मिल्लत है कायद मेरे, मेरे सूफ़ी ये मिल्लत है कायद मेरे, उर्स इनका मनाना बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। ये मिल्लत है जिंदाबाद, 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 क्या रसूल। मेरे सूफ़ी ये मिल्लत है कायद मेरे, उर्स इनका मनाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे जश्न से मनाना बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है।
ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, इसकी दरे हुजूर पे सुनवाई बहुत है। ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, इसकी दरे हुजूर पे सुनवाई बहुत है। आलिम हो चाहे शोरा कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। आलिम हो चाहे शोरा कहते हैं सब यही, आलिम हो चाहे शोरा कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। हुजूर सैयद साहब हुजूर शफीक मिल्लत की मौजूदगी में एक मशवरा दे रहा हूं उन्हें बदअकीदों को, सनद गुलामी की ले और कादरी बन जा, सनद गुलामी की ले और कादरी बन जा, तो पहले ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा। तो हसद की आग में, हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थामले दामन बरेलवी बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थामले दामन, रजा का थामले दामन। नहीं तो क्या होगा पता है, शेर पहुंचा रहा हूं। खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे। तो हम रहेंगे, हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। एक आखिरी शेर, सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, अरे सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, अरे ये तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, हाँ सुलह कुल्ली मौलवी आकिल रजा से मत उलझ। बोल दे बोल दे बोल दे, सुलह कुल्ली मौलवी आकिल रजा से मत उलझ, ये तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। सुलह कुल्ली मौलवी आकिल रजा से मत, सुलह कुल्ली मौलवी। कोई एक नारा लगा सकता है क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार सूफिए मिल्लत, हुजूर सैयदे मिल्लत, नवासे सरकार सूफिए मिल्लत, हुजूर शफीके मिल्लत, हुजूर सूफिए मिल्लत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, कुछ लोग खाते खानका का है, खानका की बुराई भी करते हैं। बोल दे बोल दे बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। खाते हैं आला हजरत का, आला हजरत की बुराई भी। एक शेर, हाँ खाते रहे सूफिए मिल्लत का और सैयदे मिल्लत से बुराई। रब मुस्कुराइए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सूफिए मिल्लत से, हुजूर सूफिए मिल्लत ने हमें अगर सैयदे मिल्लत के दामन से वाबस्ता कर दिया है तो ये रिश्ता मरते दम तक नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। या मोहब्बत के साथ हुजूर सैयदे मिल्लत, हुजूर सैयदे मिल्लत, हुजूर सूफिए मिल्लत, हुजूर सूफिए मिल्लत। अब एक शेर सुनिए, हमेशा भाव करते हैं, हमेशा भेद करते हैं, बड़े चालाक हैं मिल जाइए तो खेत करते हैं, और रजा के दुश्मनों की ये भी एक पहचान है लोगों। हुजूर आकिल रजा के दुश्मनों की ये भी एक पहचान है लोगों। वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, वो जिस थाली में खाते हैं, वो जिस थाली में खाते हैं उसी में आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई जोर से, उसी में छेद करते हैं। जरा मोहब्बत के साथ कहें, अगर मेरा दिल कर रहा है, ये औलादे अली बैठे हुए हैं, 4 मिसरा मुझे मौला अली की बारगाह में पढ़ना है, इजाजत है? इजाजत है? जरा एक मरतबा जोर से कहें, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं, और अली अली
कहना कोई राफजियत नहीं, अली अली कहना सुन्नियत है। सहाबा की गुस्ताखी करने वाला राफजी होता है, वो तो मैलाई होते, मौलाई नहीं होते, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली के दीवाने हैं हम। एक शेर मुझे पढ़ना है, सुनिएगा। अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली समत बोल देते हैं तो हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, कसम खुदा की हम उसको भी छोड़ देते हैं। हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, कसम खुदा की हम उसको भी छोड़ देते हैं। अगर ये शेर नहीं पढ़ूंगा ना मेरे ज़मीर पर बोझ रह जाएगा, इसलिए कि आला हज़रत ने हमें एक अकीदा दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। गली गली नगर नगर, पूरा मजमा बोले अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफ़ा का हम सफर, मुस्तफ़ा का हम सफर, असहाबे पैगंबर पे जुबा खोलने वाले दोज़ख की तरफ जाती गली ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोग कयामत में सदा सुन के ये भागे, सिद्दीक के दुश्मन को अली ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कयामत में सदा सुन के ये भागे, सिद्दीक के दुश्मन को। यार मेरे भाई थोड़ी देर बाद, वैसे मैं फुरुआत में शिद्दत नहीं करता, वैसे मैं फुरुआत में शिद्दत नहीं करता, असहाब के दुश्मन से रियायत नहीं करता, तो उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है। हजरत, उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है जो हजरत उस्मान की इज्जत नहीं करता। उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है जो हजरत उस्मान की इज्जत नहीं करता। आखिरी शेर, और मैं तिजारत कर रहा हूं, तिजारत, लेकिन आशिक अपने अंदाज से तिजारत करता है। अब अगर आपको ये तिजारत पसंद आए तो आपकी दुआएं चाहता हूं। वैसे मैं फुरुआत में शिद्दत नहीं करता, असहाब के दुश्मन से रियायत नहीं करता, उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है जो हजरत उस्मान की इज्जत नहीं करता। तो असहाब पे तुम चुप रहो, हम तुम पे रहे चुप, हालांकि मैं कुत्तों से तिजारत नहीं करता। असहाब पे तुम चुप रहो, हम तुम पे रहे चुप, हालांकि मैं कुत्तों से तिजारत नहीं करता। हम कैसे भला छोड़ दें सिद्दीक की संगत, मुरसल भी जिन्हें छोड़ के हिजरत नहीं करता, मुरसल भी जिन्हें छोड़ के हिजरत नहीं करता। तो हज़रात, हुजूर सैयद कामिल मियाँ शाह साहब किबला को आप हज़रात ने समाअत किया। हज़रात तैयार हो जाएं, उनके छोटे भाई हुजूर सूफिये मिल्लत के छोटे नवासे हुजूर सैयद आमिल मियाँ शाह साहब किबला से गुजारिश करता हूँ वो माइक पर तशरीफ लाएं, मेरे साथ अपने हाथों उठाएं, अल्लाह की किबरियाई रसूल के साथ का इकरार करें मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सूफिये मिल्लत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद मिल्लत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। तुम्हारी क्या बयां हो शान व अज़मत सूफिये मिल्लत, तुम्हारी क्या बयां हो शान व अज़मत सूफिये मिल्लत, तुम्हारी क्या बयां हो शान व अज़मत सूफिये मिल्लत, तुम्हारी क्या बयां हो शान व अज़मत सूफिये मिल्लत। अता की तुमको नूरी ने, अता की तुमको नूरी ने खिलाफत सूफिये। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत मसलक आला हजरत सरकार सूफी मिल्लत हुजूर सैयद मिल्लत नवासे सरकार सूफी मिल्लत हुजूर शफीक मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत अता के तुमको नूरी ने खिलाफत सूफिये मिल्लत नबी के दुश्मनों से तुम कभी हरगिज़ नहीं मिलना नबी के दुश्मनों से तुम कभी हरगिज़ नहीं मिलना किया करते थे हम सबको किया करते थे हम सबको नसीहत सूफिये मिल्लत किया करते हम सबको नसीहत सूफिये मिल्लत नबी के आशिकों के वास्ते थे मोम जैसे वो नबी के आशिकों के वास्ते थे मोम जैसे वो वहाबी के लिए थे एक मुसीबत सूफिये मिल्लत वहाबी के लिए थे एक मुसीबत सूफिये मिल्लत हमेशा मसलके अहमद रज़ा खां पर रहो कायम हमेशा मसलके अहमद रज़ा खां पर रहो कायम किए हैं उम्र भर उसकी हिफाजत सूफिये हैं उम्र भर उसकी हिफाजत सूफिये मिल्लत तुम्हारी क्या बयां हो शान व अज़मत सूफिये मिल्लत। अस्सलामु अलैकुम। जी उन्हीं को पढ़वाने जा रहे हैं। तासुब और हसद कीने से हम परहेज़ करते हैं मुनाफिक की तरह जीने से हम परहेज़ करते हैं कोई उंगली उठाए गर हमारे सूफी मिल्लत पर तो उसकी चाय भी पीने से हम परहेज़ करते हैं तो उसकी चाय भी पीने से हम परहेज़ करते हैं। एक शेर मुझे पढ़ना है हुजूर सूफी मिल्लत के पीरो मुर्शिद की बारगाह में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पढ़ना है। उससे पहले दो शेर आएगा उसके बाद तीसरा शेर एक मतला दो शेर सुनिए जरा एक मतला मोहब्बत के साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं फलक पर चांद जब ताजुल शरीयत का निकलता है जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं फलक पर चांद जब ताजुल शरीया का निकलता है। अब वो शेर सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में खराज पेश कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो अपने बैठने का सबूत दीजिएगा। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं फलक पर चांद जब ताजुल शरीया का निकलता है तो रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म के जब फतवा निकलता है रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म के जब फतवा निकलता है। बहुत शुक्रिया। आइए मैं गुजारिश इल्तमास करता हूँ जनाब हाफिज मोहम्मद वसीम रजा साहब कुबला से वो माइक पर तशरीफ लाए नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से हुजूर सूफी मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत।
मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा दादा उस्ताद हुज़ूर शफ़ीक़ मिल्लत साहिब सज्जादा सैयद आकिल मियाँ साहब क़िबला जुमला उलमाए कराम मेरे पेश नज़र तमाम सामीन किराम सबको मेरा सलाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बतों के साथ बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादिरी इरशाद फरमाते हैं, बहर दीदार मुश्ताक है हर नज़र, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। मोहब्बतों के साथ बोल दें सुबहान अल्लाह। मनक़बत सरकार सूफी मिल्लत आपकी समात के हवाले करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ जो एक मरतबा बोल दें सुबहान अल्लाह। ये जहाँ हम बैठे हैं जुगनी डी है, लेकिन मेरे मुर्शिद इसका नाम नूरी नगर शरीफ रखे हैं। इसी नूरी नगर शरीफ के ताल्लुक से मतलब पहुँचाता हूँ। मोहब्बतों के साथ बोल दें या रसूल अल्लाह। नूरी नगर तेरी गलियों का, नूरी नगर तेरी गलियों का रुतबा ही कुछ ऐसा है, नूरी नगर तेरी गलियों का रुतबा ही कुछ ऐसा है, नूरी नगर तेरी गलियों का रुतबा ही कुछ ऐसा है, नूरी नगर तेरी गलियों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। अरे जलवनुमा है सूफी मिल्लत, जलवनुमा है सूफी मिल्लत, रौज़ा ही कुछ ऐसा है, नूरी नगर तेरी गलियों का रौज़ा ही कुछ ऐसा है, जलवनुमा है सूफी मिल्लत, रौज़ा ही कुछ ऐसा है, जलवनुमा है सूफी मिल्लत, रौज़ा ही कुछ ऐसा है। और मेरे मुर्शिद जहाँ जाया करते थे वहाबियों और देवबंदियों खबीसों के लिए क़यामत बन के जाया करते थे। मोहब्बतों के साथ बोलते सुबहान अल्लाह। जलवनुमा है सूफी मिल्लत, रौज़ा ही कुछ ऐसा है, और नजदी बहाबी, नजदी बहाबी थर थर कांपे, सुलह कुल्ली दम तोड़े, नजदी बहाबी थर थर कांपे, सुलह कुल्ली दम तोड़े, क्योंकि शेर रज़ा के हाथ में देखो, शेर रज़ा के हाथ में देखो, डंडा ही कुछ ऐसा है, नूरी नगर तेरी गलियों का रौज़ा ही कुछ ऐसा है, जलवनुमा है सूफी मिल्लत, रौज़ा ही कुछ ऐसा है। एक शेर और पढ़ता हूँ, अच्छा लग रहा हो मोहब्बतों के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल कर बोल दें या रसूल अल्लाह। जलवनुमा है सूफी मिल्लत, रौज़ा ही कुछ ऐसा है, और उर्स मुबारक फिर से आया, उर्स मुबारक फिर से आया, मेरे सूफी मिल्लत का उर्स मुबारक फिर से आया, मेरे सूफी मिल्लत का। तो आज दीवानों मिल के लगाओ नारा सूफी मिल्लत का, आज दीवानों मिल के लगाओ नारा सूफी मिल्लत का। जलवनुमा है सूफी मिल्लत, रौज़ा ही कुछ ऐसा है, उर्स मुबारक फिर से आया, मेरे सूफी मिल्लत का उर्स मुबारक फिर से आया, मेरे सूफी मिल्लत का। आज दीवानों मिल के लगाओ
रुतबा ही कुछ ऐसा है, जलवानुमा है सूफी मिल्लत रोज़ा ही कुछ ऐसा है। आखिरी शेर सैयद मिल्लत की बारगाह में जो आज इनकी मुखालिफत करते हैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि मेरे सैयद मिल्लत को नवाजा है तो मेरे मुर्शिद सरकार सूफी मिल्लत ने नवाजा है। अब इनके दामन को छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले, इधर उधर नहीं भटकने वाले। मुलाजा फरमाए, मोहब्बतों के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। कि जिसने मुर्शिद को नहीं देखा सैयद मिल्लत को देखे, जिसने मुर्शिद को नहीं देखा सैयद मिल्लत को देखे, जिसने मुर्शिद को नहीं देखा सैयद मिल्लत को देखे, जिसने मुर्शिद को नहीं देखा सैयद मिल्लत को देखे। कि इश्क नबी के मत वालों का रोज़ा ही कुछ ऐसा है। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद मिल्लत हुज़ूर शफीक़ मिल्लत सरकार सूफी मिल्लत। नारे तकबीर नारे रिसालत का जलवा ही कुछ ऐसा है, जलवानुमा है सूफी मिल्लत रोज़ा ही कुछ ऐसा। तमाम रौनके दुनिया कहाँ से लाओगे, बुझा के शम्मा उजाला कहाँ से लाओगे, जो आफताब की किरणों को नूर बांटता हो तुम उसके नाम अंधेरा कहाँ से लाओगे। और शराफतों का लिबादा तोड़ सकते हो, शराफतों का लिबादा तोड़ सकते हो, शराफतों का लिबादा तोड़ सकते हो, शरीफ लोगों का शजरा कहाँ से लाओगे। शराफतों का लिबादा तोड़ सकते हो, शरीफ लोगों का शजरा कहाँ से लाओगे। एक शेर रिजवान भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पीर भी बदल लेते हैं। अब क्यों बदल लेते हैं, अब मैं शेर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हालाते हाजरा पर एक शेर सुनिए। अपने ईमान की तासीर बदल लेते हैं, अपने ईमान की तासीर बदल लेते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल लेते हैं। और हमने लहजा ही न बदला है न तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल लेते हैं। हमने लहजा ही बदला है न तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर, लोग जलसों के लिए पीर। हाँ वही उसका मतलब वही है, लोग पैसों के लिए पीर बदल लेते हैं। और पीर भी बहुत सारे मार्केट में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मिल्लत जैसा पीर मिलना मुश्किल है, सूफी मिल्लत जैसा पीर मिलना मुश्किल है, शफीक मिल्लत जैसा पीर मिलना मुश्किल है। समझ रहे हैं, बहुत सारे उनके पास बेशुमार मुवक्किल, बेशुमार जिन्नात। एक शेर सुनिए। गुमराह जो करती है वो बात बताता है, होता है अगर दिन तो वो रात बताता है, काबू में नहीं उसके शैतान सिफत बच्चे, कब्जे में मगर अपने जिन्नात बताता है। काबू में नहीं उसके शैतान सिफत बेटे, कब्जे में मगर अपने जिन्नात बताता है, कब्जे में मगर अपने जिन्नात बताता है। एक पीर है मेरा ताजुश्शरिया। जरा मुस्कुराइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूं, सूफी मिल्लत के दीवानों, आला हजरत के दीवानों, ताजुश्शरिया के दीवानों, कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। अगर इस शेर पर आप खामोश हो गए तो यहाँ तकलीफ होगी यहाँ। और मुझे पता है जो सूफी मिल्लत का गुलाम होता है वो दिल तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिल जोड़ने वाला होता है। शेर सुनकर फैसला आपको करना है। शायर ने कहा दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा, दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा, जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। तो नजदीकी जमात को ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। नजदीकी जमात को ये
नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर ताज शरिया हुजूर सूफी मिल्लत हुजूर सैयद मिल्लत हुजूर शफीक मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरात बैठे रहे मोहब्बत के साथ, तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे नहीं इंशाअल्लाह, कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि सूफी मिल्लत के गुलाम हैं। सूफी मिल्लत का जो गुलाम होता है वो जान तो छोड़ सकता है लेकिन मैदान नहीं छोड़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं दीवाने, और पता है दीवाने कह रहे हैं मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो रात तैयार हो जाए, आपके इलाके की एक ऐसी शख्सियत जो अरसे दराज से आपकी सरपरस्ती कर रही है, आपकी रहनुमाई कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे दराज से दीन की खिदमत करने वाली वो ज़ात खतीब अहले सुन्नत नाशरे मस्तके आला हजरत पै करे खुलूस व मोहब्बत हमदर्द कौम मिल्लत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा नियाज़ अहमद साहब क़िबला की बारगाह में मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ हुजूर क़िबला तशरीफ़ लाएँ, मेरे साथ अपने हाथों को उठाएँ, अल्लाह की किबरियाई रसूल के साथ के इक़रार करें मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सूफिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्याति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदतों की फरावानी के साथ कौनैन के मालिक व मुख्तार नायब परवरदिगार रहमत आलम नूर मुजस्सम सैयदी आलम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आली सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये तो सच है कि ये तकरीर का वक्त नहीं है। इस वक्त 7:11 हो रहे हैं, 3:11 हो रहे हैं। टाइम आपका बहुत लग चुका है, लेकिन बहुत ज़रूरतों के पेश नज़र
मुझे इस वक्त पेश किया गया है। आप मेरी एक गुजारिश सुनिए, जा रहे हो तो सब कोई चले जाओ, मैं भी बैठ जाऊं, और अगर अपनी ज़रूरत से जा रहे हो तो फारिग होके आ जाओ। दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरे लिए अहले स्टेज के लिए, उलमा के लिए तशरीफ़ लाए हों तो भी जा सकते हैं, लेकिन अगर अपने शेख तरीक़त के नाम पे आए हैं तो आप मत जाइए, आप ठहर जाइए, आइए। और दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करनी है कि चूंकि कुर्सियां हमें बहुत खाली लग रही हैं, इसलिए आप हजरात ज़रा अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैंने सबको कहा खड़े हो जाइए आप। अब जिसको आगे जगह मिले चले आइए, आगे आ जाइए, सीट भर लीजिए, सीट भर लीजिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान आप खानकाह का पहुंचाने वाले हैं। मेरे भाई जो पीछे हैं, आपको मैं बुला रहा हूँ, पीछे उठ करके हाँ खड़े होने का ये फायदा अगर लेना हो कि हम चले ही जाएं तो एक अलग बात है, वरना आप मेरी अर्ज अपील ये है कि आगे तशरीफ लाइए और आगे की सीटें आप भरिए। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप अपने पीर के बड़े आशिक हैं, बड़े दीवाने, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं। हर मुरीद अपने पीर का ऐसे ही दीवाना होता है जैसे आप नजर आ रहे हैं। कोई नागपुर से, कोई गोंदिया से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से और यूपी के तमाम अतराफ जवानिब से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आकर। मैं आपसे बार बार यही अर्ज करूंगा, अपील करूंगा, आप मेरा कतई नुकसान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी खानकाह का फ़ायदा कीजिए, नुकसान न कीजिए, वरना सैयद साहब नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं अर्ज करूं मेरे अज़ीज़ों, तवज्जो चाहेंगे हम आपकी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ओ बेटा बैठ जाओ। एक शख्स अब उठेगा नहीं। बाहर जाने वाले वो बिल्कुल जल्द से जल्द फौरन और भी मुमकिन हो स्पीड के साथ हो तो लाइएगा। ये शहर इलाहाबाद के हकम, काजी और फैसल बैठे। आप उनकी दुबली पतली हैसियत न देखिए, बड़े अजीम मनसब और मकाम पर फाइज हैं। ये मुफ्ती आज़म इलाहाबाद हैं। मुफ्तियों की कमी नहीं है, बहुत मुफ्ती, हर 2-4 घर के बाद एक मुफ्ती निकलेगा। लेकिन अगर आप उन मुफ्तियों से पूछिए कि किसने बनाया है तो फख्र से कहेंगे सीना तान कर, हमें मुफ्ती शफीक साहब ने मुफ्ती बनाया।
हजरत के शागिर्दों पे अगर आप जाएंगे तो इलाहाबाद की कोई मस्जिद खाली नहीं है जहां हजरत का शागिर्द इमाम ना हो। मस्जिदें ही नहीं, जितने दारुल उलूम हैं, अगर आप उन दारुल उलूम की खाना तलाशी करेंगे तो उसमें अक्सर हजरत के ही शागिर्द नजर आएंगे। ये आपके पड़ोस में गुलशन अजमेर बहरिया है, सब के सब हजरत के शागिर्द। जामिया अरबिया तालीम इस्लाम फूलपुर है, वो सब के सब हजरत के शागिर्द। कहां कहां हम आपको ले चले, शागिर्दों की एक बारात है। अगर गिनना मुमकिन हो तो गिन के बता दें इतने शागिर्द हैं, लेकिन मुझ जैसे कमजोर सेहत का आदमी गिनने से कासिर है कि हजरत के शागिर्द कितने हैं और किस लाइन में नहीं हैं। मुदर्रिस बनाया तो शेखुल हदीस बनाया, शेखुल तफसीर बनाया, शेखुल माखूलात बनाया, मुकर्रिर बनाया, तो एक से एक मुकर्रिर मौलाना तजम्मुल हुदा बम्बई जो सब विशाल कर चुके हैं, मौलाना एक और थे उनका भी विशाल हो गया, मौलाना कमाल साहब उनका भी विशाल हो गया। एक से एक खतीब भी पैदा किए और जब तसव्वुफ का दर्स दिया तो तसव्वुफ में भी अपने वक्त का इमाम बनाया। एक सूफी आपके सामने मौजूद हैं और एक सूफी राजस्थान में मौजूद हैं। सूफी वली मोहम्मद राजस्थान में और सूफी इफ्तिखार अहमद साहब आपके सामने जलवाबार। तो अब मैं अर्ज करूं आपसे और उन लोगों से जिन्होंने रसूलुल्लाह का इल्म नाप लिया, तौल लिया, जिन वहाबियों ने रसूलुल्लाह के इल्म की हैसियत मुतय्यन की कि उनको पीठ पीछे की खबर नहीं, जिसका नाम मोहम्मद वली कोई इख्तियार नहीं, पीठ पीछे का पता नहीं, ये हमारे आका के इल्म पर हमला किए। आप ये जुमला लिखो, जाके वहाबियों की पेशानी में चपका दो कि अरे सालिमो, तुम हमारे नबी के इल्म पर हमला कर रहे हो, आओ हमारे शहर काजी के इल्म को समझो। उनके इल्म का आलम यह है कि हर दारुल उलूम उनके पढ़ाए हुए तलाबजा से भरा है। तो अब ये कह लो कि मुफ्ती साहब का नाम मुफ्ती साहब है को, इन्हें ये ना कहिए वो आलिम है, इन्हें ना कहिए वो फकीह है, इन्हें ना कहिए वो मुदर्रिस है, इन्हें ना कहिए वो मुफ्ती है। हाँ, अगर कहना है तो इन्हें कहिए मुफ्ती साहब खुद एक दारुल उलूम है, खुद दारुल उलूम है। ए मेरे शीश, आप जिस शेख तरीक़त की बारगाह में तशरीफ लाए हो, पूरी दयानत से बताना कि आपके शेख को इल्म था कि नहीं था। दो चार सर तो आगे हिले और मुंह डोला, पीछे के लोगों ने खामोशी अख्तियार की।
आपके पीर को इल्म था कि नहीं था? अरे जो स्टेज पे आ जाए ताल ठोक के, वो बेइल्म नहीं होता। बेइल्म के बस का नहीं है कि स्टेज पर आए और आने के बाद चैलेंज करे। कैसे चैलेंज करे? इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आओ, मुनाजरा करना है, उसके लिए तैयार हैं। कभी आपने उनसे पूछा नहीं, हजरत मुनाजरा है, खेल नहीं, अकेले करेंगे आप? तो शेख तरीक़त कहेंगे हाँ अकेले मुनाजरा करूंगा, लेकिन सिर्फ चैलेंज की जहां तक बात है, वो मुनाजरे ही नहीं, बल्कि कभी तो ये भी फरमाते, मुनाजरा बहुत कर चुके हो, बहुत देखा गया है, अब मुनाजरे से हट के मुबाहले पे आ जाओ, मुबाहले पे आ जाओ। तुम एक प्याला जहर पियो, हम अपने गौस पाक के नाम पर 11 प्याला पिएंगे और तुम मर जाओगे, हमारे पेशानी पे पसीना नहीं आएगा। हमारी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा। और हमें खुद अंदाजा है, सूफी मिल्लत के साथ मैं रहता था, भाई हमारे साथी संगति है, रहूंगा कहाँ? कभी बुलाए हाजिर हुआ, जब चाहा बुलाया। ना सिर्फ वहाबी देवबंदी से ही, सूफी मिल्लत, ये हमारी सुन्नी जमात में जो मुख्तलिफ मशरब के लोग हैं, उनमें कुछ जो कानपुर में वो क्या जगह है, कानपुर सिलसिला, कानपुर जिंदा शाह मदार, मकान पूछे, तवज्जो है आपकी? जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके मुरीदों से मामला था, और यही फतेहपुर और इलाहाबाद के बीच अब तो कोशाम्बी बन गया, यही बात थी। मुझे ले गए मदद के तौर पर, और जिसको चाहा हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने उन्हें नुमाइंदा बनाया, उनके मुआविनीन में हमको और किसी को भी पेश किया था, वो याद नहीं मुझे। सूफिया मिल्लत ने जैसे वहाबियों को चैलेंज किया, देवबंदियों को चैलेंज किया, फिर आवाज बुलंद आवाज उन लोगों को चैलेंज किया कि तुम गलत कहते हो, अगर सच कहते हो तो दलील ले आओ। मियाँ वो खामोश रह गए। मकनपुर वाले जो उनके मुरीद कहलाते थे, वो सूफी मिल्लत से पंगा ना मिला सके। उस अजीम शख्सियत का नाम है सूफी मिल्लत। खाली मुरीद ना हो, हाथ पकड़ के मुरीद हो गए। आप उर्स में आया करो तो उनका मनसब और मकाम उलमा से सुना करो, किस वजूद और किस शख्सियत का नाम, और अपने पीर से मोहब्बत करो। ये तो बताने की बात नहीं, आप मोहब्बत न होती तो उतनी दूर से चल के आते कैसे, है कि नहीं मोहब्बत आपको? लेकिन इस सिलसिले में अर्ज करूं आपसे, मोहब्बत कैसे होनी चाहिए?
ये जो सीटें खाली कर दिए हैं बराए मेहरबानी आ जाएं। खुद हमारे साहब सज्जादा किसी ज़रूरत से चले गए, मैदान खाली समझ के लोग भी चले गए। बहर में अर्ज कर रहा हूं, सूफी मिल्लत से कैसा प्यार होना चाहिए, एक पीर से मुरीद को मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। आओ अपने दिल्ली चलो, राजधानी पहुंचो। राजधानी पहुंचने के बाद आप ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिरी दो। इंशाअल्लाह मसला समझ में आ जाएगा। और जो मैंने समझा बुजुर्गों से सुना वो अर्ज करूं। कौन है निजामुद्दीन औलिया, कैसा मनसब व मकाम है निजामुद्दीन औलिया का, और उनके मुरीद अमीर खुसरो, कैसी अकीदत थी अमीर खुसरो को अपने पीरो मुर्शिद से। पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, अमीर खुसरो लब्बैक हुजूर फरमाए। कहा ये पैसे लो, ले लिया, रख लिया जेब में। क्या करूं हुजूर, एक थैला लो, झोला लिया। कहा जाओ चौक, चांदनी चौक और बाजार से फला फला सामान खरीद के लाओ। चले हजरत अमीर खुसरो, बाजार पहुंचे, सामान का मोल तोल किया, झोले में रखे। हर दुकान से, जो एक दुकान में हर सामान का मिलना जरूरी नहीं, जहाँ जिस दुकान पे जो सामान मिला वो लिया। आगे बढ़े फिर लिया, आगे बढ़े फिर लिया, आगे बढ़े फिर लिया, भर लिया झोला। जब वापस का इरादा करते हैं, चंद कदम चले हैं, देखा पूरी दिल्ली उमड़ी आ रही है। ऐसा लगता है किसी घर के अंदर मुसलमान बाकी नहीं रह गया। एक जनाजा है, पूरी दिल्ली है। हर आदमी उस जनाजे में कंधा लगाने के लिए परेशान है। पीछे पीछे किसी का पैर कुचल जा रहा है, किसी के हाथ को धक्का लग रहा है, लेकिन कंधा लगाने के लिए परेशान। हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया, भाई ये भीड़ की वजह क्या है? समझ रहे हो मेरे सूफी मिल्लत के मुरीदों, भीड़ की वजह क्या है? फरमाते हैं भीड़ की वजह ये है कि ये एक मजसूब थे, एक दीवाना वली थे। आज हो गया उनका विसाल। इंतकाल से पहले ये फरमाया था, जो मेरे जनाजे पे कंधा लगाएगा वो जन्नती हो जाएगा। सुनो अल्लाह वाले कैसे जन्नत बांट रहे हैं। अम्मा सोने लगे, जाग के सुनो, आपसे भी मुखातब हैं हम। ओ मेरे भाई बुजुर्गों, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। फरमाते हैं कि वो शख्स मरने से पहले ऐलान किया था, जिसे जन्नत में जाना हो मेरे जनाजे में कांधा लगा दे। पूरी दिल्ली सिमट आई। मुसलमान चाहता भी यही है, ना वुज़ू करना पड़े, ना नमाज पढ़ना पड़े, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, और मुफ्त की मिल जाए जन्नत। दौड़ा चला रहा है हर मुसलमान, भागा चला रहा है, खींचा खींचा दिल्ली चली आ रही। अमीर खुसरो कहते हैं, जब मैंने वो भीड़ देखी तो मैं छुप गए एक मकान में अपने आप को छुपा लिया। वहीं बैठ के चुपके से, कोई मुझ पर नजर ना करे। वो छुपे पड़े हैं, भीड़ कैसे हटे कि हम जाएं। बिलाखिर जो भी आया है जाना ही है। भीड़ धीरे धीरे रोसत हो गई, जनाजा काफी दूर चला गया, भीड़ उसके साथ चली गई। अमीर खुसरो निकलते हैं, निकल कर जब आए सामान लेकर तो काफी टाइम लग गया।
हजरत इरशाद फरमाते हैं, ओ अमीर खुसरो, तुम तो पलक के इशारे से समझते हो, बात में बात समझते हो, तुम्हें ज़्यादा समझाने की हाजत नहीं है, और न तुमने आज तक मेरा टाइम सर्फ किया, खर्च किया। आज क्यों देर लगी? बताने लगे हुजूर, न सामान की खरीदारी में ताखीर, न पैसे को गिन के देने में ताखीर, बल्कि हुआ ये कि एक जनाजा जा रहा था, एक वली का, एक मजसूब का, जिसने इंतकाल से पहले कह दिया था जो कंधा लगाएगा वो जन्नत में जाएगा। तो हुजूर इतनी भीड़ थी, मैं जाके छुप के एक मकान में बैठ गया। जब भीड़ चली गई तब मैं निकल के आया। अमीर खुसरो से ख्वाजा निजामुद्दीन फरमाते हैं, क्यों अमीर खुसरो, तुम्हें जन्नत की लालच नहीं है? तुम जन्नत नहीं चाहते हो? आखिर तुमने क्यों नहीं कंधा दिया? तुम भी जन्नत में चले जाते। अमीर खुसरो जवाब देते हैं, जरा मोहब्बत में डूब के कह दो सुभान अल्लाह। ए भाई आप भी बोलो। अमीर खुसरो कहते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद जो उनकी जन्नत का मोहताज था उसने कंधा लगाया। हमारा हाल ये है कि हमने दामन आपका पकड़ा है, जन्नत आपसे लूंगा। ये अकीदत है, ये मोहब्बत है मेरे असीसों। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तो क्या ये मोहब्बत आपकी है कि नहीं अपने पीर से? फिर वही दो चार मुंह बोला है, जरा हाथ उठा के पूरा मजमा कहे। एक तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ इसके आड़ में नहीं दिख रहा है, रात में मुझको प्रॉब्लम भी। बोलो है मोहब्बत, पीरे तरीका से मोहब्बत है आपको? अगर है तो लोग चले काहे गए? आए तो थे मोहब्बत में, उठ के भागे काहे को? इब्तदा से बैठा हूं, इंतहा करके रुखसत हूँगा। मेरी उम्र 65 और 66 की है। हमारे हजरत 3-4 बरस की उम्र हमसे जायद है। इतनी बड़ी उम्र का आदमी यहाँ बैठा रहे, अब आप थक गए और चले गए। मेरे प्यारे, सोचो आपको मोहब्बत मैं समझता हूँ कम है। अगर कम है तो उसे मुकम्मल कीजिए। बोलो भाई, कम है तो उसे मुकम्मल कीजिए। अगर सच्ची मोहब्बत है तो जरा हाथ उठा के बताइए सुभान अल्लाह बिलाल। मोहब्बत है आपको पीर से, तो आज आपके पीर की एक रूहानी गुफ्तगू बताऊं, जो आपके पीर अपनी जिंदगी में ख्वाहिशें तमन्नाएं रखते थे, जिसका इजहार आपके सामने किया कि नहीं किया अलग बात, लेकिन ये इजहार मेरे सामने हुआ। शेख तरीक़त पीरे कामिल ने फरमाया, मौलाना मैं खाली पीरी मुरीदी करना नहीं चाहता, मैं अपनी कौम को मुस्तकिल चीज़ देना चाहता हूँ। कहा वो क्या? मैंने कहा हजरत वो क्या? कहा मैं दारुल उलूम देना चाहता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत करम फरमाया आपने। तो वो दारुल उलूम उन्होंने मलामा में बनाया, जो सिर्फ लड़कों का दारुल उलूम होगा, जहाँ के फारिग होने वाले ये बच्चे मौजूद हैं। आज इन्हें दर्स कुरान ख़त्म करने की सनद मिलेगी इनके असातिज़ा के जरिए, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के जरिए। एक मदरसा कायम हो गया। दूसरा उनका ख्याल था कि हमारे मुरीद, यानी हमने सिर्फ मर्दों को ही नहीं मुरीद किया, उनके साथ उनकी माँ को, उनकी बीवियों को भी मुरीद किया। बोलो है कि नहीं पीर साहब के मुरीद? वो मेरे भाई मर्दों को भी मुरीद किया, औरतों को भी मुरीद किया।
जो हुक्म मर्दों के लिए वही हुक्म औरतों के लिए, उन्हें भी दाखिले ने सिलसिला किया। तो उनका ख्याल ये था कि हमने लड़कों का इंतज़ाम कर दिया, लड़कियों के लिए नहीं। एक मदरसा हो जो लड़कियों के दर्स के लिए हो। लड़कों वाला तो मलामा उठा ले गए, लेकिन लड़कियों वाला जुगनी डीही में बनेगा, नूरी नगर में बनेगा। जरा कह दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो, कहां बनेगा? नूरी नगर में। और जगह कहां है? जगह वही है जिसको आप मेहमान खाना कहते हैं। तो मेहमान खाना तो अपनी जगह है ही है, उसमें कुछ और बड़े हाल बनाए जाएंगे जो बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चियों के पढ़ने के लिए होगा। जब उर्स का वक्त आएगा तो आपको पूरा मकान दिया जाएगा आपकी ज़ियाफ़त के लिए, आपकी मेहमान नवाजी के लिए। लेकिन जब उर्स ख़त्म होगा तो उसको मदरसे में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप राज़ी हैं कि नहीं, खुश हैं कि नहीं अपने पीर की बात से? अरे भाई, सबसे कह रहा हूं, खुश हो कि नहीं हो? आप अपने पीर की मुराद हो, पीर आपका मुराद है, आप मुरीद हो, तो उनकी जो मुराद है उसे पूरी करना है कि नहीं आपको? अरे पूरा मजमा बोले, सूफिया मिल्लत की खाही और सैयद मिल्लत की खाही कि लड़कियों की तालीम के लिए हम मदरसा कायम करेंगे। तो कैसे होगा? बगैर पैसे के नहीं, पैसा लगेगा। लिहाजा आप उठिए अपनी अपनी जगह से। हम अपने नाम पे नहीं बुला रहे हैं, अभी आप चल चल के नजराना बांट रहे थे, अब हम मदरसे के लिए आपको बुला रहे हैं। चल के जाना और बात है, बुलाना और बात है। आ जाइए आप जरा मेरे पास। सैयद साहब चले गया, मुफ्ती साहब किबला की गोद में डालिए, लंबी रकम दीजिए, 150 से दारुल उलूम नहीं बनेगा। आ जाइए मेरे प्यारे, हम सबको आवाज दे रहे हैं। हमें नजराना मत दो, लेकिन अपने पीर की ख्वाहिश पूरी करो, अपने शेख की ख्वाहिश पूरी करो। लड़कियों को ज़ेवरे इल्म से सजाओ। ये लड़कियां तर्जमान हैं अपने घर का। बेटियां जहां ब्याह के जाएंगी पूरे घर को जन्नत बना देगी, अपने बच्चों को तालीम देंगी। खाबिन पढ़ा नहीं होगा उसको तालीम देंगी। चलो 1000-10,000 लेके 150 से गाड़ी नहीं चलेगी। बड़ा दारुल उलूम है मेरे शीशो। उठो, ये पीछे जो कूलर के पीछे मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। सामने वाले तो आ जा रहे हैं, नहीं पीछे वाले नहीं आ रहे हैं। आप पढ़ो, उठो, मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। नियात बरेलवी को नहीं चाहिए, आपकी रकम की हाजत नहीं है, हमको हमारे अल्लाह ने दिया। आप लाओ दारुल उलूम के लिए आम के आम, गुठलियों के दाम। पीर की सियारत भी कीजिए, मदरसा की तामीर भी कीजिए। उन्हें कुरान पढ़ाया जाएगा, हदीस पढ़ाई जाएगी, इल्म दीन इल्म शरीयत उन्हें नवाजा जाएगा। बच्चियां जहां रुखसत होके जाएंगी पूरे घर को सुन्नी बनाएंगी। मीलाद पढ़ेंगी, मीलाद सुनेंगी, नात पढ़ेंगी, नातें सुनेंगी आपस घर के पर्दे के अंदर। यही हमारी ख्वाहिश, यही सूफिया मिल्लत का है। अरे भाई, छोटी छोटी नोट तो ढेर हो गई। ये समय मेरे बड़ी नोट वाले नहीं आ रहे हैं, कोई 11,000 21,000 वाला नहीं आ रहा है, 5,000 तक भी कोई नहीं आया। कहाँ गए फखरुल इस्लाम भाई, कहाँ गए? और हमारे मुअज़्ज़र रईस हज़रात, वो छत्तीसगढ़ के मुसलमान कहाँ हो? आपने तो इस खानकाह में इनकलाब पैदा कर दिया। आइए सूफिया मिल्लत के इरादे में भी इनकलाब पैदा कीजिए, उनकी ख्वाहिश की भी तकमील कीजिए। लड़कियों के लिए दारुल उलूम बना दीजिए।
पूछिए, ए मुसलमानों आओ आओ मेरे पास आओ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रकम पेश हो सके कर दो। अगर बिलफर्ज किसी के पास नहीं है तो यहाँ ज़बानी तौर पर यह लिखवा दो कि हम पहुँचने के बाद इतनी रकम भेज देंगे। और अपने पीर साहब से ये कहिए कि पीर साहब आप परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं, आप आगे चलिए, पीछे हम झंडा लेके आपके चलते रहेंगे। जो आप कहेंगे वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप सूफी मिल्लत के दामाद भी हैं, सूफी मिल्लत के साहब सज्जादा भी हैं। हम आपकी कद्र करते हैं। आप सैयद इसलिए भी कद्र है, दामाद है इसलिए भी कद्र है, साहब सज्जादा हैं इसलिए भी कद्र है, आलिम दीन है इसलिए भी कद्र है, हाफिज कुरान है इसलिए भी कद्र है। उठो मुरीदो और ये कहो ए सैयद साहब, वो बल्कि वो खुद बोले हम तो तन्हा ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता गया। और आपको बोलना है तो ये बोलो, नसीमन पर नसीमन इस कदर तामीर करते जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। मजमा मुझे बहुत कलील मिला और सही वक्त मिला। आज मैंने सोचा था 2-2.5 लाख रुपए कलेक्शन कर दूंगा, लेकिन असली वक्त हमारे खुतबा उलमा ने ले लिया। आओ मेरे भाई, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, माँ बहनों तुम्हें तो यहाँ नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अपने पास जो कुछ रकम मौजूद हो अपने बच्चों के ज़रिए भेज सकती हो, वो भी दारुल उलूम की तामीर में लड़कियों के को ज़ेवर इल्म सजाया जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, जितना मुमकिन आ जाइए आप हज़रात। ये सैयद साहब आ गए, अब आप हमारी सुनो ना सुनो, हमारी मानो ना मानो, आप इन्हें देखो और देखते देखते पैसा गिराओ। चलो भाई आगे बढ़िए, चलिए चलिए और पैसा गिराइए, धक्का धक गिराइए, फटाफट गिराइए। ए मेरे अजीज दौड़ो, बढ़ बढ़ के आओ, लपक लपक के आओ। लेकिन अभी तक ये नहीं हमें मालूम हो सका कि किसी ने भी ये कहा मेरी तरफ से 11,000, किसी ने ये कहा नहीं कि हमारे पास 10,000, ये किसी ने खबर नहीं दी कि 5,000 मेरी तरफ से। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको करना है, आप करोगे। ए प्यारे, अगर यहाँ नहीं दोगे तो आपके घर हमको चल के जाना पड़ेगा, मगर बना के छोड़ना है। ये तो मैंने तहैया कर लिया है। ए सैयद साहब, आप अपने को अकेले मत समझिएगा, ये नियाज़ बरेलवी आपका तर्जमान है, मुफ्ती साहब क़िबला का हाथ आपके सर पर है। आप जहाँ चलोगे आपकी तर्जमानी नियाज़ बरेलवी करेगा। जो तीर आएगा वो नियाज़ का सीना पहले छलनी करेगा, आप तक नहीं पहुँचने दूंगा। आगे बढ़ो मुसलमानों, और तो सैयद साहब का हौसला बुलंद करो, इनकी ख्वाहिश की तकमील करो, लड़कियों का मदरसा बना कर ये बता दो। हजरत बनाओ, कितना बनाओगे? 1-2 मदरसा, 4 मदरसा, आप जितना बनाओगे हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। ये हमारे समझ में कुछ नोट आ गया, लेकिन सब 100 ही बचा। मोहम्मद अरशद उभारी 5,000 क्या जिंदाबाद। नारे तकबीर, ज़रा खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप नहीं, अरशद साहब खड़े हो, माशाअल्लाह। ऐसे मुजाहिद खड़े हो जाएं तो क्या बात है। 5,051 रुपये। और कौन है आप में जो 5,000, चलो 11 ना सही, 5,000 की रकम लेके आओ, या ऐलान करा दो, बाद में पहुंचा देना, वो सब मेरे लिए जायज़ है। हमें बुलाओगे हम पहुंच जाएंगे, सैयद साहब बुलाओ सैयद साहब पहुंच जाएंगे। लेकिन जिसे दीन का काम करना है वो अपनी आबरू इज्जत को सर पे, अपने आबरू इज्जत को सर पे रख लेता है, कोई आरो हिसाब नहीं करता। ये हमारे हजरत मुफ्ती साहब के क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी एक नहीं 2 बड़े बड़े दारुल उलूम बनाया, मरकज़ी दारुल उलूम, एक जामिया दारुल सलाम, एक अफसलुल मदारिस। जाके हजरत के मदरसे को देखिए कितना शानदार तरीके से चल रहा है। आप मुफ्ती साहब क़िबला अपना घर वहाँ नहीं बना रहे हैं, दारुल सलाम में खुद बसने का ठिकाना नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसमें पढ़ाई होगी, इल्म दिया जाएगा, कुरान की तालीम होगी, हदीस नबवी पढ़ाया, खुद हजरत पढ़ा रहे। 5,000 क्या ना, लाडले भाई, सुभान अल्लाह।
लाडले भाई, आपसे हम सबको बहुत लाड है। ऐसे ही मुजाहिद मिल जाए तो कुछ काम चल जाए। कम से कम मोहम्मद लाडले कुंडा माशाल्लाह 5011 रुपये। आइए आप भी आ जाइए। ये हमारे पश्चिम जाने जो दाईं तरफ हैं, ये हजरात तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हर साल ये चंदा लेके बैठता है। नहीं मेरे से ये चंदा लेके नहीं बैठता हूँ, सूफी मिल्लत का मिशन चलाऊँगा। ये मेरा वादा, मैंने अपना मदरसा कोई नहीं खोला। आज रिटायर होने के बाद भी मैं दूसरों के मदरसे का मुहताज हूँ, अपना दारुल कोई नहीं है। और यही खिदमत मैं अपने लिए नेमत समझता हूँ। इसी खिदमत में अपनी मग़फ़िरत की तवक्को रखता हूँ। आओ मेरे असीस बढ़ाओ, बढ़ के आओ। जिसको जो कुछ बोलना हो वो बोलो और लिखा दो। हमारे ख्याल से इस तरह की आपकी तहरीक से मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपये वो भी शायद मुश्किल ही हो जाएंगे। और मैं तो ये नहीं समझता, बहरहाल अब जो कुछ आपसे हो सका आपने किया। सोच लीजिएगा अभी से लेकर सुबह तक आप रहेंगे। जो अल्लाह आपको तौफीक दे, आप अपनी तौफीक के मुताबिक दारुल उलूम की तामीर में खर्च कीजिए। ये एक साहब और आए 5051 रुपये। मुमताज़ साहब अजहरा, मुमताज़ साहब अजहरा 5051 रुपये। चलो 3-5 हज़ार तो आए, 15 हज़ार ये हो गए। अब ये भाई देखिए हमारे, अरे बहुत पनवा खिलावत रहे हो। हाँ माशाल्लाह, यही पान खिलाते थे ना माशाल्लाह। उन्होंने कुछ पेश किया। और आप हजरात जिस किसी को अल्लाह तौफीक बख्शे, आइए हजरत का हाथ मजबूत कीजिए, दारुल उलूम की तामीर कीजिए। बस इन्हीं जुमलों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। और अब दस्तार जिस बड़े दारुल उलूम ने हिफ्ज़ करा के फारिग किया, जो बच्चे मस्जिद की मेहराब संभालने वाले हैं, वो बच्चे अब आ रहे हैं, उनकी दस्तार होगी। चलिए सरे फहरिस्त कौन है? हाफिज मोहम्मद अबरार रज़ा, हाफिज मोहम्मद कुतुबुद्दीन रज़ा, हाफिज मोहम्मद वासिफ रज़ा। 3 हजरात हैं, तीनों अपनी तरतीब से आइए, दस्तार बंधाइए और अपनी सनद लीजिए। बस इन्हीं गुफ्तगू पर। और मेरे सी बात तो ख़त्म है, लेकिन आप देखो कि आपके ताउन से ये काम हुआ कि नहीं हुआ। कुरान पढ़े 3 बच्चे, ये 3 जगह तरावी पढ़ाएंगे। सवाब मिलेगा कि नहीं? आपको सवाब पाओगे कि नहीं पाओगे? ये पैसा तो खा के पी के जानी कितनी रकमें खा पी ली जाती हैं। इसलिए आप नेक कामों में खर्च किया करिए। अल्लाह तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्ला 2200 रुपये औरतों की है। सुबहान अल्लाह। ये एक जुमला मैंने कहा, बल्कि आपसे ज़्यादा औरतों को इंटरेस्ट लेना चाहिए कि उनकी बेटियों को तालीम दी जाएगी। वो बेटियां कल पढ़ लिख के आलिमा बनेगी और अपने घर को संभालेंगी। उभारी की औरतें माशाल्लाह, उभारी की औरतें हैं। और कहीं की औरतें भेज रही हो तो भेज दें। और आप हजरात जो कोई भी देना चाहे दे दे। अभी से सुबह तक का टाइम है जलसे का। जब तक इख्तिताम नहीं होगा तब तक आप हजरात खिदमत कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी ऐसा नहीं कि खिदमत का दरवाज़ा बंद। आप घर जाइए, घर से भिजवाइए, ज़रूर दीजिए। यहाँ कोई चंदा वसूलने के लिए नहीं टहलता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ सलाम कर लो। बिरादर मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हज़रात, हुज़ूर सैयद मिल्लत का हुक्म हुआ है, चंद शेर समाअत कर लीजिए। दस्तारबंदी का मंज़र आप अपने माथे की निगाह
मुलाहिजा कर रहे हैं, समात करें। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, ज़ीशान हो गया। वापस से बोलते सुभान अल्लाह। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, ज़ीशान हो गया। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, ज़ीशान हो गया। वो खुश नसीब है जो हाफिज कुरान हो गया, कुरान हो गया। हज़रात अदब के साथ खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत, शगर यारे इरम, ताजदारे हरम, शगर यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पेला। सलाम करबला की ज़मीं और इमाम हुसैन करबला की, करबला तेरी किस्मत पेला। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रात पेला। जिसने बातिल परस्तों को ठुकरा दिया, जिसने बातिल परस्तों को ठुकरा दिया, ऐसे सूफी ये मिल्लत पेला। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत, लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल-मक्की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल-मदनी, वाला आलिका वाला जमी अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। करीमा बादशाह बंदनवादा सूफ़ी मिल्लत के उर्स में आने वाले तमामी मेहमान, ए अल्लाह इनके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौलाई करीम सूफ़ी मिल्लत और उनका आक़ाए नेमत के सदक़त फ़ैल में, इन सब के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, औलाद में बेशुमार बरकतें अता फरमा। मौलाई करीम सूफ़ी मिल्लत उनके आक़ाए नेमत के तुफ़ैल में
जुमला हाज़रीन और इन सब के अहलो अयाल को हर तरह की आफ़ात व बलियात व मसाइब रोज़गार से महफूज फरमा। मौलाई करीम इनमें जो बीमार हो अपनी करम से उनको शिफा अता फरमा दे, जो कर्ज़दार उनको कर्ज़ के बार से सबक दोषी अता फरमा दे, जो इल्म हासिल कर रहे हैं उन इल्म में कामयाबी अता फरमा दे, जो रिज़्क़ से परेशान हो उनके लिए रिज़्क़ का सबब पैदा फरमा दे, जो रिज़्क़ से लगे हैं उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। ए मौला जो बे औलाद हों अपने महबूबों के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद बना दे। ए अल्लाह हमारे मदारिस हमारे मसाजिद ख़तरे में हैं। मौलाई करीम हमारे मदारिस मसाजिद मकाबिर और मासिर की हिफाजत के गैस में असबाब पैदा फरमा दे। जितने भी लोग मतुल बनातल इफ्तिखारिया में अभी माली इसार पेश किया है मौला, उन सब के इस माली इसार को कबूल फरमा ले और इन सब के दौलत व माल में और औलाद में कसरत से इजाफ़ा फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, फजर का वक्त हो गया है। आप हज़रात अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होकर के वज़ू करें और नमाज फ़जर अदा करें। इंशाअल्लाह ताला फ़जर की नमाज के बाद तोशा शरीफ की पढ़ाई की जाएगी, उसके बाद फातिहा शरीफ होगी। 8:11 पर इंशाअल्लाह ताला पीर व मुर्शिद सरकार सूफ़ी मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुल शरीफ मनाया जाएगा और उसके पहले इंशाअल्लाह तकरीबन 7 बजे से जश्न पाक शुरू होगा, उसमें भी महफ़िल पाक होगी। ये आप देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से हुज़ूर शफ़ीक़ मिल्लत हुज़ूर सय्यद मिल्लत जलवाबार हैं। आप हज़रात
आप हजरात तेज़ी में हजरत से मुसाफ़ा कर लीजिए, वक्त फ़जर का हो चुका है। फ़ौरन आप हजरात तेज़ी कीजिए और सैयद मिल्लत जलवावार से मुसाफ़ा कीजिए और उलमाए कराम से भी मुसाफ़ा